अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडो जो है डिवाइसेस हैं जैसे पीसी, लैपटॉप वगैरह पे आप किस तरीके से अपने यूबीएनटी डिवाइस को सर्च कर सकते हैं कि आया आपकी कौन सी डिवाइस जो है वो इस वक्त चल रही है या कौन सी डिवाइस बंद है, या आपका कोई फॉल्ट आ जाता है और आपका सर्वर आपके सिस्टम से चला जाता है। तो आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आपका सर्वर दूर है तो उसमें से कौन सी डिवाइसेस हैं जो बंद हो चुकी हैं। तो इससे पहले मैंने आपको मोबाइल पे यही तरीकाकार बताया था डिस्कवरी टूल का, तो आज मैं आपको जो है लैपटॉप पे बताने जा रहा हूँ या पीसी पे आप किस तरह अपनी विंडो डिवाइसेस में सर्च कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी मैक्रोटेक के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक मेरे जो आप जैसे बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आपकी जो वीडियोस हैं वो हमें नहीं मिलती, तो उसके लिए भाई मैंने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप यहाँ से सर्च करेंगे और मेरे चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाके आप मैक्रोटेक के रिलेटेड मैंने एक अलग से मैक्रोटेक वीडियो के नाम पे बना दिया है। यहाँ पे आपको मैक्रोटेक के रिलेटेड जो जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे तकरीबन हर टॉपिक पे मैंने वीडियो जो हैं वो बना दिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको चाहिए, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है यूबीएनटी डिस्कवरी टूल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने आ जाना है यूबीएनटी की वेबसाइट। आज मैं आपको बेसिकली दो तरीकाकार के बारे में बताऊंगा। एक तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूबीएनटी डिवाइस डिस्कवरी टूल जावा के बारे में, और एक और है जो आपको आपके गूगल क्रोम के थ्रू ही पता चल जाता है, लेकिन जो बेस्ट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसे आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं वो आपका जावा ही है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा और दूसरा आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। ये बस चंद केबी की ही फाइल है। इसके लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है जावा की। तो यहाँ से आपने जावा लिखना है, ठीक है, और जाना है जावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, और यहाँ से आपने जावा को डाउनलोड कर लेना है। मैं भी पहले से जावा भी डाउनलोड कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये आपका टोटल बनेगा 71.16 MB का, ठीक है। यहाँ से आप इसे डाउनलोडिंग पे लगाएंगे तो ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स, किधर गए प्रोग्राम्स, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जावा कहाँ पे, ये पड़ा है हमारा जावा। ये आपने अपने इसे करना है कि आपकी जो विंडो है वो 64 बिट है या 32 बिट है, ठीक है। तो आपने जावा इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिर्फ इंस्टॉल करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी हमें समझ ही नहीं आई ये कैसे इंस्टॉल होता है, ये किस तरह, ठीक है दोस्तों। और जो हमने इसके बाद आपको जब आप जावा इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो है अपना जो कंप्यूटर है वो एक दफ़ा मेरे ख्याल में रिबूट करना लाजमी पड़ेगा। बाज़ दफ़ा रिबूट करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा आपका वैसे ही चल जाता है। तो मैं चेक करता हूँ, अगर आपका डिस्कवरी टूल ना खोल रहा हो तो आप इससे जितने तक ये होता है। इससे पहले मैं आपको एक और जो है बता दूँ, जो आपके डिस्कवरी टूल में जो है वो ये देखिए ये क्रोम का है। आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं 22 डिवाइसेस हैं तो वो सारी की सारी यहाँ पे मेरी शो हो गई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप उनकी आईपीस चेक कर सकते हैं, उनके मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और उनमें कौन सा फर्मवेयर अपलोड हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये था, ठीक है, एक ये तरीक़ाकार है, और एक जो दूसरा अभी हम कर रहे हैं वो तरीक़ाकार है, ठीक है। ये आपके लिए जो है ख़ास नहीं रहेगा सूटेबल, क्योंकि ऑफ़लाइन में बाद दफ़ा ये वर्क नहीं करता। पहले ये बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ चेंजिंग किया जिस वजह से ये, पहले इसका हम यहाँ पे जो है एक यहाँ से डेस्कटॉप पे इसका कॉपी कर लेते थे और वहाँ से ही इसे एक्सेस कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये जावा हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो हम जाते हैं जहाँ पे हमने अब से डाउनलोड किया है अपने, तो वो हमारी सॉरी दोस्तों कंप्रेस्ड फाइल है। ये देखिए, ये हमारा UBNT, ये डिस्कवरी, ये हमने इसे आपको जो है आपको इसे यहाँ पे जो है ना अनजिप करना पड़ेगा, और सॉरी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अनजिप ही NZP है, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहीं पे मेरा पहले से यहाँ पे हुआ पड़ा है, तो मैं यहीं से इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का खुलेगा। मैंने बेसिकली इसे पहले डाउनलोड किया हुआ था, इसलिए मुझे अपना जो लैपटॉप है या PC है इसको रिबूट नहीं करना पड़ा, इसको ऑन ऑफ नहीं करना, रिस्टार्ट नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास ये इस तरह का मसला आए और ये फ़ाइल इस तरह की ना बनी हुई हो, बाद दफ़ा आपको इस शक्ल में भी मिलेगी, तो इस शक्ल में भी आप क्लिक करेंगे तब भी ये ही खुलेगा, ठीक है। तो आप एक दफ़ा अपने PC को ऑन ऑफ कर लें, ठीक है। तो यहाँ से इसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये देखिए, आप जिस पे क्लिक करेंगे साथ वो लिखता जाएगा कि आपकी कौन सी जो डिवाइस है और किस, यानी कि ये देखिए पावर बीम लगी हुई है 400, नैनो स्टेशन M2, नैनो स्टेशन लोको M5, बुलेट M2, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके साथ नाम भी आपको वैसे तो यहाँ भी लिखे आ रहे हैं, तो लेकिन अगर आप ऐसे शो करते हैं तो यहाँ भी आपको शो होगा, और साथ आपके SSID भी शो हो रहे हैं। ये देखिए, ये साथ DJ Kaleem.net के नाम से है, ये कलीम गोंदल के नाम से है, ये हाफिज़ के नाम से है, ठीक है। जो जो आपका होगा वही सब जो डिटेल है उनके बारे में ये आपको बता देगा। बाकी आपने करना क्या है, अगर आप इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ये मैक एड्रेस और IP एड्रेस बता रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप अपने इसी को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अगर आपका ये देखिए, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ये देखिए IP आ गया और मेरी डिवाइस यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। अगर आपके ने कोई ख़ास किस्म का इसके साथ सिक्योरिटी लगाई हुई है, जैसे आप अपना लगा देते हो, पोर्ट लगा देते हो, तो आपको यहीं पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा, ठीक है। यहाँ पे और नीचे आपको अगर कोई पोर्ट लगाई हुई है इसके अलावा, तो आपको यहाँ पे अलहदा से वो पोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाई हुई तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए, कनेक्शन टाइम आउट, बाद दफ़ा ये आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आपके डिवाइसेस जो हैं वो अगर खोल ना रही हो तो बहरहाल आप इसे इसके ज़रिए यहीं से किसी भी डिवाइस को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डिवाइस यहाँ पे आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको अपने IPs भूल जाते हैं कि आपने किस IP पे कौन सी डिवाइस जो है वो लगाई हुई। अगर आपके यहाँ से कोई IP या कोई डिवाइस मिस होती है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी जो डिवाइस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। आप इसे वैसे सर्च भी कर सकते हैं मैनुअली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इतला हो सके। तो इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।